नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं आयुष 64 मेडिसिन के बारे में, जिसको कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दिल्ली के 7 अलग अलग लोकेशंस में बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये एक तरीके का एंटी मलेरियल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसको कि प्रयोग किया जाएगा कोविड 19 के जो पेशेंट्स हैं उनका जो यहाँ पर जो बीमारी इन्फेक्शन जो है उसको दूर करने के लिए। तो अभी इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, क्या ये काम करेगी, किस तरीके से यहाँ पर इसको दिया जाना है, क्या इसका जो है इम्पैक्ट है, तो क्या किसी एजेंसी के द्वारा इसको अप्रूवल मिली है या नहीं मिली है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यह भी अपनी कमिटमेंट यहाँ पर जताई थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, जब दिल्ली में सिचुएशन बहुत खराब हो रही थी और यहाँ पर हॉस्पिटल में लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे और काफी सारे जो लोग थे मतलब हॉस्पिटल्स के बाहर ही थे, या फिर जो अगर किसी एनजीओ ने कोई यहाँ पर कोई ऐसा अरेंजमेंट किया है तो वहां पर उनको तैनात किया गया था, वहां पर कोविड के बेड्स लगाए गए। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो बनता हुआ नजर आया। तो उस समय यहाँ पर कमिटमेंट थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की कि वो भी कोविड पेशेंट्स को यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स के बाहर रह गए हैं तो उनको अच्छा ट्रीटमेंट देगी। तो अभी इसी के चलते आयुष 64 मेडिसिन को यहाँ पर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दिल्ली की अलग अलग 7 लोकेशंस में। और मंडे से ये सभी सेंटर्स जो है जहां पर ये दवाई दी जाएगी वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो ये वहां उन्हीं को फोकस किया जाएगा जो हॉस्पिटल से बाहर यहाँ पर अपने आप को जिन्होंने आइसोलेट किया, चाहे वो अपने घर पे आइसोलेट यहाँ पर किया हुआ है तो ये कोविड पेशेंट है घर पे आइसोलेट है, या फिर किसी एनजीओ के द्वारा जो यहाँ पर अरेंजमेंट किया वहां पर आइसोलेट है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई अरेंजमेंट है हॉस्पिटल्स के बाहर वहां पर आइसोलेट है। तो ये यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। ओके, तो यहाँ पर अगर किसी सेंटर से अगर आप ये मेडिसिन लेकर अगर कंज्यूम करते हो, खासतौर पर अगर कोविड 19 का अगर पेशेंट है तो ये यहाँ पर इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। तो यहाँ पर आगे बात करें कि कैसे मिलेगी दवा। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कोविड 19 का पेशेंट होगा उसकी जो यहाँ पर कोरोना रिपोर्ट है पॉजिटिव है तो वो रिपोर्ट्स को साथ में लेकर आना होगा, साथ में साथ आधार कार्ड एक लेकर आना होगा। तो यहाँ पर उसको फ्री पैक मिल जाएगा आयुष 64 टैबलेट्स का। और अगर दोबारा भी चाहिए दोबारा भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, अगर एक बार आप कंजप्शन कर लेते हो तो फिर भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कोशिश की जाएगी, यहाँ पर प्रदान की जाएगी इस दवा की। ओके, तो अभी बात करते हैं इसका क्या सिनेरियो है पूरा आयुष 64 का। तो ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है। ओके, तो यहाँ पर आयुर्वेदिक सिस्टम के यूज करके यहाँ पर इसको बनाया हुआ है और इसको यहाँ पर यूजफुल माना जा रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ असिम्प्टोमेटिक माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड 19 इन्फेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, जो मतलब एक तो मतलब जिसका सिम्टम्स नहीं आ रहे, दूसरा बहुत माइल्ड सिम्टम्स है, बहुत कम सिम्टम्स है, और मतलब दूसरा अगर बात करें मॉडरेट मतलब इतना बड़े भयंकर रूप से कोविड नहीं फैला है। तो उस स्तर पर अगर आपका कोविड 19 है, मतलब उस तरीके से अगर आपके अंदर कोरोना वायरस फैला है, तो तब अगर आप कंजप्शन करते हो आयु 64 मेडिसिन की तो आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके, तो अगर बात करें आयु 64 की तो इसको यहाँ पर रिकमेंड किया गया है इन नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड योगा। तो आयुर्वेदा और योगा के हिसाब से ही यहाँ पर नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में भी इसको यहाँ पर रिकमेंड किया गया है। और किनके द्वारा निरीक्षण किया गया है, इसका निरीक्षण किया गया है नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड मैनेजमेंट ऑफ आईसीएमआर। तो आईसीएमआर जो है ना, ये भारत की मेडिकल रिसर्च में एपेक्स बॉडी है, तो गवर्नमेंट बॉडी है ये। इसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, तो इनकी यहाँ पर मैनेजमेंट, यहाँ पर कोविड मैनेजमेंट टीम थी, नेशनल टास्क फोर्स था, जिन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया कि क्या सही में क्या आयु 64 सही है। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी की गई फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स, जो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो फॉर कोविड 19 पेशेंट्स इन होम आइसोलेशन, कि किस तरीके से वो जो है दवा उसको लेनी है, क्या यहाँ पर जो है प्रिकॉशंस यूज करके चलना है, ताकि कि आपका ट्रीटमेंट जो है इस दवा को यूज करने की खातिर अच्छे से हो सके। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि इट हैज बीन रीपर्पस्ड एज एन एड ऑन टू स्टैंडर्ड केयर ऑफ कोविड 19 पेशेंट्स आफ्टर ए रोबस्ट मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल। तो मतलब कि इसको तैयार किया गया इस मेडिसिन को यहाँ पर एक स्टैंडर्ड की तरह, मतलब कि कोविड 19 पेशेंट का यहाँ पर ट्रीटमेंट हो एक स्टैंडर्ड केयर की तरह, कि अच्छी केयर हो। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसको तैयार किया गया। इसका यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इसका क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ, जिसको मॉनिटर किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष CSIR के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर CSIR इसकी फुल फॉर्म क्या है, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो इनकी एक जॉइंट मॉनिटरिंग कमेटी बनी थी, जिन्होंने इन क्लिनिकल ट्रायल्स को मतलब मॉनिटर किया कि क्या सच में ये कारगर है। ओके, तो ये जो मॉनिटरिंग यहाँ पर हुई है जॉइंट मॉनिटरिंग कमेटी की, तो ये अंडर द चेयरमैनशिप हुई है डॉक्टर BM कटोच, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है ICMR के। तो ये बंदे जो है मतलब ये मॉनिटर कर रहे थे कि क्या आयुष 64 अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पर पाया गया है कि ये अच्छे से काम कर रहा है। ओके, तो ये मलेरिया ड्रग मतलब खासतौर पर ये ड्रग तब इस्तेमाल किया जाता है जब मलेरिया की बीमारी फैल रही हो, जब मच्छर वगैरह, जब कभी मानसून आएगा उसके बाद आपको ये मलेरिया के ये ड्रग ना काफी बिकते हुए नजर आएंगे।
ओके, तो अभी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, लेकिन शुरुआती स्तर पर। ऐसा नहीं कि अच्छे से इम्पैक्ट कर दिया है कोविड-19 ने फिर आपको इसको यूज करेंगे तब यहाँ पर बात नहीं बनेगी। और अगर बात करें कि और भी बहुत सारे जो पुराने मलेरिया ड्रग्स हैं उनको भी यहाँ पर स्टडी किया जा रहा है, जो यहाँ पर दुनिया के अलग अलग नेशंस हैं, कि मतलब क्या जो कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन है उसको वो दूर कर सकता है। अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूँ ना, जब कोविड-19 नया नया आया था तो उस समय बहुत सारे नेशंस थे जिन्होंने रिसर्च की थी कि जो पुराने मलेरिया के ड्रग्स थे कि क्या ये इस इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। तो हालांकि कोई उस समय कुछ एविडेंस नहीं पाया गया था, लेकिन अभी धीरे धीरे यहाँ पर पाया जा रहा है कि शुरुआती दिनों में, शुरुआती स्तर पर अगर कोई कोई कोविड-19 है तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट इसका हो सकता है, कारगर है। तो यहाँ पर स्टडीज अभी भी चल रही हैं। अगर मैं चाइना की बात करूँ, फ्रांस की बात करूँ, यूएस की बात करूँ, तो वो देख रहे हैं कि जो ये जो क्लोरोक्वीन है और जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, तो इनका ये जो पिल्स हैं, जो ये दवा है, टैबलेट्स है, तो क्या ये सही तौर पर काम कर रही हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका ने भी, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी पिछले साल, तो भारत से मंगवाई थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, क्योंकि उस समय काफी डिमांड हो रही थी यूएस में। तो शुरुआती दिनों में वैक्सीन तो थी नहीं, तो फिर भी ट्रीटमेंट ढूंढना था, तो उस समय इसका काफी प्रयोग किया गया था अमेरिका में भी और इंडिया में भी। और भारत में काफी भरपूर बनती है हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर जो मलेरिया के ड्रग्स हैं तो काफी बम्पर यहाँ पर प्रोडक्शन उनकी की जाती है और बाहर एक्सपोर्ट भी होता है अच्छा खासा। तो ये बात की जा रही है कि वी हैव ए रोल टू प्ले इन द रैपिडली स्प्रेडिंग पैंडेमिक। इनका कुछ ना कुछ तो रोल यहाँ पर हो सकता है, जो यहाँ पर अभी नया ये कोरोना वायरस जो फैल रहा है इसको रोकने के लिए। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो है इस यहाँ पर IU 64 यहाँ पर एंटी वायरल एंटी मलेरियल आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।